ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी के वर्चुअल स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आई एम आशीष कुमार शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एजुकेशन इन द डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी अंडर द फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथडोलॉजी। आज के सेशन में हम बीए, बीएड एंड बीएससी बीएड 7 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए सेकेंडरी एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया स्टेटस इश्यूज एंड कंसर्न्स से टॉपिक लेकर के आए हैं। द चेंजिंग रोल ऑफ टीचर्स इन 21st सेंचुरी। द रोल ऑफ टीचर इज 21st सेंचुरी। आज की इस 21वीं सदी में अध्यापक का क्या रोल है, कैसे उसकी भूमिकाएं परिवर्तित हो रही हैं, एक अध्यापक किस तरीके से अपने कार्यों को करना चाहिए, क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो उनमें आनी चाहिए। इससे पहले के सेशंस में हमने पढ़ा था कि कोड ऑफ कंडक्ट एंड प्रोफेशनल एथिक्स क्या होता है टीचर्स के लिए, उसके लिए कोर्स क्या हैं जो कि एनसीटीई निर्माण करती है। तो उनसे रिलेटेड ही आगे जो हमारा टॉपिक है वो चेंजिंग रोल है कि कैसे आज के इस सिनेरियो में जहाँ पर टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो रहा है, जहाँ पे सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण एंड इंक्रीज मैच्योरिटी अमंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा स्टूडेंट्स है वो भी मोर मैच्योर आता है, टेक्नोलॉजी के साथ में इनबिल्ट कह सकते हैं कि आता है। आज का जो स्टूडेंट है वो प्रारंभिक कक्षाओं से ही टेक्नोलॉजी एंड उसके जो डिजिटल टूल्स हैं उनका उपयोग करना ज़्यादा जानता है, जो कि आज से पहले की सेंचुरीज़ की बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं आते थे। तो हम कह सकते हैं कि मोर मैच्योर स्टूडेंट्स हमारी कक्षाओं में आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन हो रहा है, नॉलेज का विस्फोट हो रहा है, नॉलेज का एकदम से एक्सप्लॉइजेशन हुआ है। उस दशा में जब हमारे पास में सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशंस हैं ड्यू टू इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंक्रीज मैच्योरिटी अमंग स्टूडेंट्स है, तो हम एजुकेशन सिस्टम में 21st सेंचुरी एजुकेशन सिस्टम में अगर इतने चेंजेस हैं तो एज ए टीचर हमारा क्या रोल हो जाता है, हमारे अंदर क्या क्या परिवर्तन आने चाहिए, तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ हम जानते हैं कि एजुकेशन आज प्रायोरिटीज़ करती है कुछ स्किल्स पे, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मीडिया लिटरेसी, टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी एंड इसेंशियल लाइफ स्किल्स, मूविंग अवे फ्रॉम द रोट मेमोराइजेशन। पहले का जो टीचिंग मेथड था रोट मेमोराइजेशन, केवल लर्निंग करना, रोटना और सीखना, रट के याद करना, वो आज के टाइम पे बिल्कुल गलत हो चुका है। जस्ट बिकॉज आपकी आज के टाइम पे हमें 21st सेंचुरी स्किल्स की बात कर लें तो वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स के अंदर कुछ खास ऐसी गुण हैं, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं जो कि डेवलप करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो क्वालिटीज़ हमारे स्टूडेंट्स के अंदर होनी ही चाहिए। वो क्वालिटीज़ क्या क्या हैं? वो हैं क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। क्रिटिकल थिंकिंग, आज का युवा वर्ग, आज का स्टूडेंट छात्र वर्ग, हमारी भावी पीढ़ी जिस चीज़ को जितना क्रिटिकली एनालाइज कर पाएगा उतनी ही अच्छा इम्प्रूवमेंट उस चीज़ में देखने को मिलेगा। हमें हर चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करने के बाद ही उसको एक्सेप्ट करना है, उसकी वैल्यूज़ को, उसके बेनिफिट्स को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को एंड उसके नेचर, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस पे ध्यान देते हुए हर एक अवधारणा को ग्रहण करना है। इसके साथ ही साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अंतःवैयक्तिक जो संप्रेषण है वो भी होना चाहिए हमारे स्टूडेंट्स में। एंड मीडिया लिटरेसी, आज अगर हम प्रोफेशन की बात करें, रोज़गार की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो शायद ही कहीं कोई ऐसा एम्प्लॉयमेंट का एस्पेक्ट रह गया हो, कोई ऐसे रह गए हों कोई जगह पे जहाँ पे रोज़गार का सृजन हो रहा है और वहाँ पे मीडिया लिटरेसी पे बात नहीं की जा रही है। यहाँ तक कि आज हर एक जॉब के लिए कंप्यूटर स्किल्स, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, और कंसेप्ट नॉलेज एंड इसके साथ ही साथ मीडिया लिटरेसी जो है उस पे बात की जा रही है। वो एक स्किल के रूप में लिया जा रहा है कि कैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ में, कैसे जो हम नया रोज़गार सृजन करें उसमें मीडिया लिटरेसी से युक्त पर्सन्स की अधिक से अधिक नियुक्ति की जा सके। एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोफिशिएंसी, टेक्नोलॉजिकल टूल्स के पर प्रोफिशिएंसी, टेक्नोलॉजिकल टूल्स को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उन पे वर्क करना है और किस तरीके से हम अपने काम को आसानी से टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं। तो इस टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंसी की भी आवश्यकता है आज की स्टूडेंट्स में। एंड लाइफ स्किल्स,
को भी डेवलप करना है। एसेंशियल लाइफ स्किल्स जो है उनको डेवलप करना है, चाहे वो हेल्थ एजुकेशन हो, चाहे फिजिकल फिटनेस की हो, इन सभी के लिए भी मोटिवेट करना है हमें हमारे स्टूडेंट्स को। तो एज ए टीचर हमारा रोल बदलता है, ये सिनेरियो बदल रहा है, तो उस सिनेरियो में अगर हमें हमारे स्टूडेंट्स में, क्योंकि एजुकेशन आज के समय की एजुकेशन प्रायोरिटी दे रही है स्किल्स को, क्रिटिकल थिंकिंग, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, मीडिया लिटरेसी, टेक्नोलॉजी प्रोफिशिएंसी एंड लाइफ स्किल्स। तो इनके लिए एक टीचर को भी अवेयर होना होगा, और अवेयर होने के साथ साथ इनके कॉन्सेप्ट्स को और इनके नॉलेज एंड स्किल्स को स्टूडेंट्स को डिलीवर करना होगा। तो इस प्रकार से भी हम कह सकते हैं कि टीचर का जो रोल है वो स्लाइटली बदल रहा है। एंड इसके साथ ही साथ करंट अप्रोच की अगर हम बात करें, जो आज की हमारी अप्रोच है, जो आज का एजुकेशन सिस्टम की अप्रोच है, वो एम्फेसाइज करती है डेवलपमेंट ऑफ लाइफ एंड कैरियर कॉम्पिटेंसीज। एक स्टूडेंट के अंदर, हमारी आने वाली पीढ़ी के अंदर जीवन एवं करियर से रिलेटेड जो कॉम्पिटेंसीज हैं उनको डेवलप करने के, उनके ग्रूमिंग के लिए काम किया जा रहा है। ये हमारी एजुकेशन सिस्टम की अप्रोच है, जो कि एमिंग फॉर रिलेवेंस ऑफ इंडस्ट्री डिमांड्स। हमारे व्यवसाय की, हमारे समाज की क्या नीड्स हैं, उन नीड्स पे हमारी एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है। वो नीड्स हो सकती हैं, ग्लोबल नीड्स हो सकती हैं, इंडस्ट्रियल नीड्स हो सकती हैं, एंड नेशनल नीड्स हो सकती हैं, एंड सोसाइटियल नीड्स हो सकती हैं। तो ग्लोबल नीड्स, इंडस्ट्रियल नीड्स, नेशनल नीड्स एंड सोसाइटियल नीड्स, इन नीड्स को पूरा करने का काम एजुकेशन के द्वारा किया जाता है। इट मीन्स जो भी नीड्स होती हैं, पूरा है, पैसिव नहीं है, तो वहाँ पर टीचर एंड स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट करने की एंड मूव करने की आवश्यकता है। And in traditional methods, learner are only receptor of information, of knowledge। यहाँ पे जो छात्र है वो केवल एक रिसेप्टर की भांति काम करता है, एक ग्राही के रूप में काम करता है, जो कि केवल ग्रहण कर रहा है, जो कि उसको नॉलेज दिया जा रहा है वो उसको केवल ग्रहण करता है। बट नॉट हियर इन 21st सेंचुरी, लर्नर एंड द टीचर्स एज वेल एज आर लर्नर एज इनिशिएटर। उसको पहल करने की आवश्यकता है, उसको इनिशिएट करने की आवश्यकता है टुवर्ड्स लर्निंग, टुवर्ड्स नोइंग समथिंग न्यू, गेनिंग सम स्किल्स। एंड ट्रेडिशनल मेथड्स एक्सपेक्टेशन सेम फॉर ऑल होते हैं। यहाँ पे ट्रेडिशनल में क्या था कि अगर पार्टिकुलर कोई व्यक्ति एक डिसिप्लिन में जा रहा है, कोई एक कोर्स कर रहा है, तो उसके एक्सपेक्टेशन समथिंग ऑल सेम माने जाते थे कि दिस कोर्स इज ओनली फॉर दिस, दिस कोर्स इज ओनली फॉर दिस, दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर दिस। तो आज ये टाइम पे नहीं है। आज 21st सेंचुरी स्किल्स में या 21st सेंचुरी की बात करें तो आज की मॉडर्न एजुकेशन में स्टूडेंट्स मोविगेट्स टुवर्ड्स चॉइसेस। छात्रों के पास चॉइसेस हैं, उनके पास डिफरेंट वर्क एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे वो किसी एक को भी नॉक कर सकते हैं, लाइक कि उनके पास मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोचेस हैं। एंड इन ट्रेडिशनल मेथड टीचर्स ओनली टेल, अध्यापक केवल बताते थे, अध्यापक ज्ञान का केवल संप्रेषण करते थे। बट हियर इन 21st सेंचुरी स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट मीनिंग। स्टूडेंट्स पहले करते हैं, फिर उसका मीनिंग क्रिएट करते हैं। लर्निंग बाई डूइंग की बात करते हैं, नॉट लर्निंग बाई हियरिंग, नॉट लर्निंग बाई जस्ट लिसनिंग। उसकी बजाय हम स्टूडेंट्स खुद करके उसका मीनिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर खुद से वो करते हैं। and this education like traditional methods were only product oriented, कि आपने शिक्षा के बाद में आपका प्रोडक्ट क्या आया, this only its main focus were only on product. But here in 21st century teachers and learner and all over education process is based on process and product oriented। आज उत्पाद एवं प्रक्रिया केंद्रित हैं हम, कि आपने किस तरीके से उस चीज़ को गेन किया है। अगर हम बात करें इंटर्नशिप्स की, डिजर्टेशंस की, तो आपने किस टॉपिक पे काम किया, वो टॉपिक आपके सोशली कितना यूटिलाइज हो रहा था, आपने सोसाइटी के किस नीड को पूरा करने के लिए, किस नॉलेज गैप को, किस रिसर्च गैप को भरने के लिए आपने ये काम किया। तो दिस ऑल ओवर इज अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ओरिएंटेशन, दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट इन 21st century skills। and as well as the here in traditional teacher or learners only were on paper pencil driven, paper pencil pen chalk and duster teaching methods, were 21st century is more emphasizing on technology enhanced learning and multimedia driven teaching। आज के टीचर एंड लर्नर इज शुड बी सेंटर्ड ऑन मल्टीमीडिया एंड एज वेल एज ICT टूल्स।
तो ये कुछ हम कंपैरिजन देख रहे हैं एंड एज वेल एज एक्सप्लेट्स डायरेक्शंस एंड नो लिमिट्स। यहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड जो है वो टीचिंग के कुछ लिमिट्स सेट हैं, जहाँ पे हम बात करें कि टीचिंग मेथड्स लिमिटेड हैं या जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियर हैं। बट हम बात करें अगर 21st सेंचुरी की, तो यहाँ पे देयर इज़ नो लिमिट्स, कोई भी सीमा नहीं है स्टूडेंट्स के पास अपने नॉलेज को वो कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट कर सकता है एंड खुद का जो उसका मीनिंग है वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने बात की कि क्यों आज के टीचर को बदलने की ज़रूरत हो रही है, क्यों हमारे रोल में रिफॉर्म करने की आवश्यकता हो रही है। एंड इसके साथ ही साथ कुछ और थिंग्स भी हैं जो कि आप देख सकते हैं, वेबसाइट है www.edutech.ac, यहाँ से ये पूरा लिया गया है। एंड इसके साथ ही साथ आइसोलेटेड लर्निंग प्राइवेट, जो लर्निंग है वो ट्रेडिशनल मेथड में एक प्राइवेट बन के रह जाती है। इट मीन्स यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट के अंदर खुद की शिक्षा पद्धति या बात करें कि खुद की ऑब्जेक्टिव्स, ये चीज़ें बन के एक लिमिट होके रह जाती हैं। बट 21st सेंचुरी इट्स शेयर्ड ग्लोबली कोलैबोरेटिव्स, यहाँ पे ग्लोबली कोलैबोरेशन हो रहा है नॉलेज के लिए। अगर हम रिसर्च की बात करें तो हम स्पष्टली देख सकते हैं कि कैसे एक रिसर्च में डिफरेंट ओपन एक्सेस जर्नल्स हैं या रिसर्च जहाँ पे विभिन्न देशों से लोग आकर एक साथ रिसर्च आकर काम करते हैं और वो कोलैबोरेट करते हैं। एंड स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम एंड कोर्स एक्सचेंज, ये सभी इसीलिए हैं कि ग्लोबली हम कैसे अपने कंटेंट को, अपने कैसे अपने ऑब्जेक्टिव्स एंड आउटकम्स को शेयर करते हुए हम अपने एजुकेशनल नीड्स को पूरा कर सकें। इट मीन्स यहाँ पे शेयरिंग हो रही है, कोलैबोरेशन हो रहा है। बट ट्रेडिशन की बात करें तो ऐसा नहीं होता था। एंड कंप्लेंट, दिस ट्रेडिशनल मेथड इज ओनली बेस्ड ऑन कंप्लेंट एंड बट here in 21st century the main approach is problem solving approach। यहाँ पे स्टूडेंट, लर्नर एंड टीचर्स सभी प्रॉब्लम सॉल्विंग की ओर जा रहे हैं, वो अपने आने वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सीखते हैं। here answers are primary बट यार इन 21st सेंचुरी द क्वेश्चंस आर प्राइमरी, कि क्या प्रश्न पूछा गया ये इंपॉर्टेंट है, नॉट कि टीचर्स ने क्या आंसर दिया। क्वेश्चंस इज इम्पॉर्टेंट। इफ स्टूडेंट्स इज गुड इन क्वेश्चनिंग तो वो इंक्वायर भी कर सकता है। एंड हियर बाज ए क्लोज सिस्टम, बट 21st सेंचुरी एक ओपन सिस्टम है, जहाँ पे एजुकेशन का एक ओपन सिस्टम है, जहाँ पे हमें डिलिमिट कहीं से भी नहीं किया गया है। एंड स्टेट द सेम, ट्रेडिशनल मेथड्स हमेशा स्टेट सेम रहते हैं, एक तरीके से रहते हैं, उनमें कोई त्वरित गति परिवर्तन नहीं देखा जाता है। बट 21st सेंचुरी जो एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज कॉन्स्टेंटली, नए नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, नए मेथड्स आ रहे हैं, नई नई चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, ओपन एक्सेस हैं एंड इसके साथ ही साथ ऑनलाइन ई रिसोर्सेस हैं। तो इनके द्वारा आज चेंज जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। एंड नोज फैक्ट्स, इसमें ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें तो वहाँ पे टीचर एंड स्टूडेंट्स ओनली नोज फैक्ट्स, बट हियर इंक्वायर, दे इंक्वायर, यहाँ पे केवल वो सूचनाओं के रूप में जानते हैं। बट 21st सेंचुरी ये में एजुकेशन ये कहती है कि स्टूडेंट्स शुड एंड टीचर्स शुड हैव टू इंक्वायर फॉर नॉलेज। एंड देयर इज़ ए राइट वे, यहाँ पे नो राइट वे, यहाँ पे कहते हैं कि जो आपका जो सीखना है उस सीखने का केवल यही सही रास्ता है। बट नो, स्टूडेंट्स अपने आप से भी सीख सकता है, उसको कोई भी एक लिमिट करके नहीं रखना है। एंड वेट फॉर रिजल्ट, ट्रेडिशनल मेथड्स हमेशा वेट फॉर रिजल्ट करता है, बट इमीडिएट ग्रेटिट्यूशन, यहाँ पे तुरंत ही संतुष्टि प्राप्त होती है। इट मीन्स ये थोड़ा सा स्लो चलने वाला प्रोसेस है एंड ये तेज चलने वाला, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन देने वाला एक प्रोसेस है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं और कैसे टीचर्स का रोल चेंज हो रहा है। अगले सेशन में हम यही बात करेंगे कि टीचर्स के और नए नए क्या क्या रोल्स हैं जो एज ए टीचर हमें अपने व्यक्तित्व में, अपने प्रोफेशन में उनको लाकर आना चाहिए। आशा करता हूँ ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।